नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एडिशन 13 जुलाई का। ये जो वीकेंड था ये काफ़ी टेंशन भरा रहा, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से यहाँ पे बंद कर दिया गया और देखा जाए तो यूएस ने जो हमले हैं ईरान पे वो काफ़ी इंटेंसिफाई कर दिया और टेंशन एक बार फिर से बढ़ता हुआ नज़र आया। मार्केट का जो रिएक्शन है वो एज़ यूजुअल यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बिल्कुल हायर साइड है और यहाँ पे प्रेशर आ रहा है प्रेशियस मेटल काउंटर पे। तो ओवरऑल आज के दिन अगर यूएस इक्विटी की भी बात की जाए तो वो हल्के से परेशानी के साथ ही, यानी कि हल्के से दबाव के साथ ही खुलता हुआ नजर आ सकता है। और एक बार फिर से हम लोगों ने अगर सबसे पहले बात करें क्रूड ऑयल प्राइसेस की, तो ये 4% से ज़्यादा का एक अपसाइड लिए हुए है। $74.34 का एक रेंज है। अब आप यहाँ से $78 तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी पीस डील या सीज फायर कोई बात जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है। तो अपना क्रूड ऑयल जो है 6800 के करीब की जो क्लोजिंग हुई थी वो लगभग एक बारी 7200 तक का प्राइसेस आता हुआ देख सकता है, ग्रेजुअली वन गो में नहीं, लेकिन 72 से 7400 तक एक बारी फिर से अपसाइड देखा जा सकता है। नेचुरल गैस में 1% से ज़्यादा का दबाव है। कल मैंने नेचुरल गैस पे एक वीडियो भी अपलोड किया। जिन लोगों की नेचुरल गैस में पोजीशंस हैं वो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रेफर करें। $2.9 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, 1% से ज़्यादा का फॉल है। हमारे मार्केट में एक बारी 270 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब प्रेशियस मेटल काउंटर की बात करेंगे तो उससे पहले एक बार डॉलर इंडेक्स जो है वो जानना ज़रूरी है। डॉलर इंडेक्स में लगभग आप 0.17% का एक इजाफा आता हुआ देख रहे हैं, यानी कि फिर से 101 से ऊपर का जो पोजीशन है वो डॉलर इंडेक्स होल्ड किए हुए हैं। अपने बाजार में एक दबाव आता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर की मार्केट जो है $35 के साथ डाउन साइड ट्रेड कर रही है। 4080 का लेवल है, 4080 का लेवल है। अभी भी 4040 का जो एक अहम सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं है, उससे ऊपर ही ये कमोडिटी है। लेकिन एक रिएक्शन तो हमारे मार्केट में आएगा। 1,43,000, 1,42,800, 700 तक के जो लेवल्स है वो दिखाई दे सकते हैं। तो आज का दिन क्लियरली यहाँ पे गोल्ड में एक डाउन मतलब ट्रेंड का दिन है, लेकिन उससे ज़्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है सिल्वर काउंटर पे। सिल्वर काउंटर लगभग 2.25% से ज़्यादा का फॉल लिए हुए, यानी कि गोल्ड से ज़्यादा फॉल सिल्वर में है। $58.8 का एक लेवल आ रहा है, $1.36 के करीब डाउन साइड है। हमारी मार्केट में 2,22,664 वाला एक रेंज था। कई बार इसने 2,20,000 के रेंज को तोड़ा नहीं, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 2,20,000 टूटता हुआ नजर आ सकता है। 2,20,000 टूटा तो एक बार ही 2,16, 2,15, 10 वाला जो रेंज है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के दिन में हो सकता है इस हफ्ते में कि एक बारी हम 2,15,000 वाला रेंज भी आता हुआ देखिए सिल्वर में। अब एक चीज़ यहाँ पे कैप कर सकता है जो कि INR है, क्योंकि 4% यहाँ पे अपसाइड है क्रूड ऑयल में, तो INR थोड़ा सा डिप्रिशिएट होकर 95.75 के करीब जा सकता है। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में आज के दिन आपको एक दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो वॉर है ये इन्फ्लेशन कंसर्न लेके आता है, और जब भी इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होने लगती है, और इंटरेस्ट रेट हाइक किसी भी सिनेरियो में एक इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो कॉपर में 1293 का एक क्लोजिंग था, नीचे 1285 तक का देख सकते हैं लेवल। निकल की बात करें तो मेरे ख्याल से 1580 से 1575 वाला जोन आ सकता है। जबकि अगर ओवरऑल आप जिंक की बात करेंगे, जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, फिर भी 375 374 वाला लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इनिशियली आपको एक वीकनेस जो है वो दिखाई दे सकती है बेस मेटल काउंटर में, संभल के ट्रेड करिएगा। आज मिड डे एडिशन में बात करेंगे डेटा की कि कौन सा डेटा यहाँ पे है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो CPI का डेटा आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। फिर अगर आप बात करेंगे कि कौन सी है, तो आज ओपेक मीटिंग भी है। ओपेक मीटिंग पे ध्यान रखना है। अपना इंडिया का CPI है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते हैं, जो कि आगे के दशा और दिशा दोनों को यहाँ पे तय करता हुआ नजर आएगा। थैंक यू।